कमोडिटी समाचार सिर्फ प्रॉफिट बनाने वाली मशीन नहीं है, बल्कि आपको बड़े नुकसान से भी बचाता है। इसमें आपको रोजाना सुबह 8:30 बजे बाजार का ट्रेंड, न्यूज अपडेट और ट्रेडिंग लेवल्स मिल जाते हैं। अगर आप MCX या सराफा ट्रेडर है तो 8484998474 पर संपर्क करें। सरसों की बुआई राजस्थान में अपने लक्ष्य से अभी 8 लाख हेक्टेयर दूर है। मौसम गर्म रहने से अगेती सरसों फसल के ग्रोथ में कुछ अड़चनें बताई जा रही है, जबकि पछेती फसल की कंडीशन अच्छी है क्योंकि मौसम में अब ठंडक बढ़ी है। सरसों के दाम मंडियों में अपने MSP के आसपास चल रहे हैं और सरसों की बुआई, डिमांड और प्राइस आउटलुक पर हम बात करेंगे मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन यानी मोपा और मरुधर ट्रेडिंग कंपनी के अनिल चतर से। मेरा नाम है कमल शर्मा। अनिल जी, आपका स्वागत है मोलतोल इंडिया में। जी नमस्कार सर। नमस्कार अनिल जी। अनिल जी, यह सीजन सरसों और सरसों तेल के लिए कैसा रहा अब तक? ये सीजन पिछले 2-3 महीने से सरसों और सरसों तेल के लिए अच्छा रहा। उसके पीछे कारण ये था, जो इंडस्ट्री की हमेशा से मांग थी कि बाहर के तेल और लोकल तेलों में फर्क नहीं हो। तो जो सरकार ने 15 सितंबर को ड्यूटी बढ़ाई, उसके बाद जो विदेशों में तेजी आई, उसकी वजह से सरसों तेल और दूसरे तेलों में जो फर्क 20-25 रुपए किलो का रहता था, वो 4 से 5 रुपए किलो रहने की वजह से सरसों का सीजन ठीक निकला। इस बार बढ़िया रहा पिछले 2-3 महीने से। उससे पहले काफी डिस्पेरिटी थी, 4 से 5 रुपए किलो की डिस्पेरिटी थी। अभी 2-3 महीने तक बढ़िया पैरिटी चली, नुकसान नहीं रहा। लेकिन अभी पिछले 1 महीने से मस्टर्ड DOC में बड़ी मंदी आने की वजह से वापस मिले डिस्पेरिटी में आ गई है और डिमांड कमजोर है। तो आपने जो कहा कि सरसों के DOC की मांग को लेकर के, तो क्या इससे क्रशिंग घटी है या मतलब जो मिलों का जो कामकाज है वो प्रभावित हुआ है? 100% हुआ है। हमने अक्टूबर में 10 लाख टन की क्रशिंग आकी थी, मुझे लगता है उसमें 10 के आसपास थी, 10 से भी कुछ ज्यादा थी। नवंबर में वही क्रशिंग घट के 8 लाख टन रह गई। 20% का असर सीधा खल की वजह से क्रशिंग पे पड़ गया और 20% क्रशिंग कम हुई। कमोडिटी समाचार सिर्फ प्रॉफिट बनाने वाली मशीन नहीं है, बल्कि आपको बड़े नुकसान से भी बचाता है। इसमें आपको रोजाना सुबह 8:30 बजे बाजार का ट्रेंड, न्यूज अपडेट और ट्रेडिंग लेवल्स मिल जाते हैं। अगर आप MCX या सराफा ट्रेडर है तो 8484998474 पर संपर्क करें। जी अनिल जी, राजस्थान सरकार ने सरसों की बुआई का लक्ष्य 40.5 लाख हेक्टेयर रखा है, जबकि बीते साल यह बुआई 40 लाख हेक्टेयर के करीब हुई थी। राज्य में अब तक इसकी बुआई 32.80 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि 5 साल का अगर हम एवरेज देखें तो 33.64 लाख हेक्टेयर बैठता है। क्या जो सरकार ने, राजस्थान सरकार ने लक्ष्य रखा है वो हासिल हो पाएगा, जबकि मौसम की स्थितियां थोड़ी विषम है? नहीं, इस बार लक्ष्य हासिल होने में थोड़ी दिक्कत रहेगी। 5 से 7%, हालांकि 20 दिसंबर को फाइनल डेटा आएंगे, पर 5 से 7% की स्विंग कम होगी। कुछ फार्मर्स चने में शिफ्ट हुए हैं, कुछ गेहूं में शिफ्ट हुए हैं। कुछ स्टार्टिंग में जो फसल लगाई थी वो फसल ठीक नहीं हो पाई, जो पीछे शुरू में स्टार्टिंग में आगे थी उसमें प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कि ये 35 से 37 पे अटक जाएगा मामला। जी, और अभी जैसे आपने कहा कि जो पहले फसल बोई गई थोड़ा अगेती जिसको हम कहते हैं, तो वहां थोड़ी दिक्कत है, लेकिन कुल मिला के फसल की कंडीशन क्या है जो आपने अभी तक देखा खेतों में? फसल बढ़िया है, फसल में कोई दिक्कत नहीं है। जितनी भी सरसों आएगी, 5% कम आओ या 7% कम आओ, सरसों निरोगी आएगी, सरसों बढ़िया आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, फसल बढ़िया है। और सरसों के दाम इन दिनों देखिए MSP के करीब है। देश में 30 नवंबर 2024 को किसानों के पास 9.5 लाख टन स्टॉक था, जबकि प्रोसेसर और स्टॉकिस्ट और गवर्नमेंट सबको मिला के करीबन 28 लाख टन है। क्या यह स्टॉक नई फसल आने तक हमारी डिमांड को पूरा करने के लिए पर्याप्त है? देखो, अगर हम मानते हैं कि इस बार 15 दिन फसल लेट आएगी, जो जी फसल हमेशा 10-15 फरवरी को आती है, इस बार मार्च के फर्स्ट वीक में फसल देखने को मिलेगी। तो 15-20 दिन का गैप तो वो है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 4 महीने अगर हम मानते हैं और 28 लाख टन सरसों भी मानते हैं, तो किसी भी महीने में 7 लाख टन से कम क्रशिंग नहीं होगी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं डिमांड और सप्लाई में कुछ कहीं पे कहीं टाइटनेस आएगी इसमें, और ऐसा लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं शॉर्टेज जैसा माहौल दिखेगा। और क्रशिंग ही अगर कम हुई तो फिर आप, या फसल 15 दिन बिफोर आ गई,
तो फिर हमारे पास 5-7 लाख टन सरसों कैरी फॉरवर्ड जा सकती है। लेकिन एक पीरियड ऐसा आएगा कोई भी 15-20 दिन का, जिसमें डिमांड अच्छी आ गई, अराइवल्स नहीं हो पाई, कोई भी कारण बढ़ गया, तो डिमांड सप्लाई के कारण से उस समय कुछ चेंज हो सकता है मार्केट में। जी अनिल जी, सोयाबीन और मूंगफली के मंडी भाव एमएसपी से नीचे हैं, क्या इसका आने वाले दिनों में सरसों पे कोई असर होगा? 100% होगा। सोयाबीन की भी सोइंग कम होगी आने वाले टाइम में, ग्राउंडनट की भी कम होगी। और यही हाल रहा, अगर एमएसपी 5,950 है, वो मार्च अप्रैल में अगर किसानों को नहीं मिली, तो जो असर हमको सोयाबीन और ग्राउंडनट में देखने को मिल रहा है, आने वाले टाइम में मस्टर्ड पे भी मिलेगा। एमएसपी के आसपास भी बिके तो प्रॉब्लम नहीं है, पर एमएसपी से 10 से 15% माल नीचे बिकता है तो किसान को प्रॉब्लम होती है। ये अनिल जी, यहाँ पर हम देखें, जब गवर्नमेंट कहती है कि हमें ऑयल मिशन सक्सेस करना है, काफी पैसा उस पर खर्च किया जा रहा है, पाम ऑयल पे भी, पाम के पेड़ लगाने में भी खर्चा किया जा रहा है, लेकिन किसान नाराज है। वो कहते हैं कि भाई सोयाबीन भी एमएसपी के नीचे, मूंगफली भी एमएसपी के नीचे, और सरसों भी शायद हो जाए, अभी तो एमएसपी के करीब ही है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि किसानों को किस तरह से बेनिफिट दे सरकार, या क्या हो कि किसान कम से कम एमएसपी तो प्राप्त कर पाए? नहीं, जब हम एमएसपी डिक्लेयर करते हैं तो उस समय ये जरूर सोचना चाहिए कि आने वाली फसल एमएसपी के आसपास तो बिके, कम से कम भी नहीं तो एमएसपी भी नहीं तो उससे 2-4% ऊपर नीचे भी मंडी में बिके, वहां तक किसान को दिक्कत नहीं है। लेकिन 15-15% अगर फसल नीचे बिकेगी तो किसान को दिक्कत होगी। उसके लिए कुछ ना कुछ विचार जरूर करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने अभी 15 सितंबर को 20% ड्यूटी बढ़ाई है, उससे भी थोड़ा सुधार हुआ है। लेकिन सोयाबीन डीओसी का आइटम है, डीओसी में जब तक कोई चेंज नहीं होगा तब तक सोयाबीन में कोई तेजी आने वाली है नहीं। जैसे सोयाबीन इंडस्ट्री वाले कह रहे हैं कि सोया पर जो इंसेंटिव गवर्नमेंट देती थी वो बंद है, जिसकी वजह से थोड़ा विपरीत असर पड़ा। हालांकि अर्जेंटीना वगैरह हमसे बहुत सस्ते बेच रहे हैं डीओसी। क्या ऐसी कोई स्थिति आपके सरसों डीओसी में भी है कि जहां कोई इंसेंटिव जैसी चीज लागू होती हो? मोपा ने मांग करी है भारत सरकार से, मस्टर्ड मील में और सोया मील में 15 से 20% इंसेंटिव देवे। दूसरा, सोयाबीन की खरीद जो नाफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से हो रही है, उसकी खरीदी को बढ़ाया जाए तो सोयाबीन एमएसपी के करीब आने की कोशिश करेगा। और निश्चित ही अगर 15 से 20% इंसेंटिव दिया तो दोनों ही प्रोडक्ट में भाव एमएसपी के आसपास देखने को मिलेंगे। वो चाहे मस्टर्ड हो चाहे सोया हो, उसमें एमएसपी से ऊपर ही पहुंच जाएंगे हम। लेकिन इंसेंटिव देना जरूरी है। सरकार की कुछ मजबूरी होगी, कुछ कारण होगा, डब्ल्यूटीओ में नहीं दे पा रहे होंगे, पर ऐसा कोई ना कोई सरकार जरूर उपाय ढूंढ रही है कि आने वाले टाइम में सोयाबीन एमएसपी के आसपास बिके। जी, और अंतरराष्ट्रीय बाजार में हम देखें तो सोया तेल के दाम नीचे हैं और पाम ऑयल ऊपर बिक रहा है। इसका सरसों तेल की डिमांड और कीमतों पर कैसा असर देखने को मिलेगा या हम तो मिल रहा है? चाहते हैं पाम ऑयल ऊपर हम चाहते हैं पाम ऑयल ऊपर बिकता ही रहे। पाम ऊपर बिकेगा तो सरसों तेल की डिमांड बनी रहेगी, और डिमांड बनी रहेगी तो इंडस्ट्री चलती रहेगी और किसानों को पैसा मिलता रहेगा। आप मस्टर्ड के सरसों ऊपर और पाम, सरसों तेल की आने वाले दिनों में क्या रेंज देखते हैं कि जिस रेंज में ये सरसों और सरसों तेल कारोबार करते रहेंगे? मैंने आपको बताया कि वैसे तो देखो 1 महीने बाद में ये चालू हो जाएगा कि दो फसल आने वाली है, इतनी क्रॉप है, क्रॉप की बातें चालू हो जाएगी, नई फसल की बातें चालू हो जाएगी। लेकिन क्रॉप आते आते भी एक बार ऐसा लगता है कि 15 से 20 दिन का कोई पीरियड ऐसा आएगा जिसमें डिमांड और सप्लाई की टाइटनेस की वजह से कहीं ना कहीं एक बार मार्केट सुधरने की उम्मीद है। जी, और अनिल जी, हो सकता है सेंट्रल, थोड़ा हो सकता है थोड़ा घट के सुधरे, लेकिन मार्केट आगे जाके कहीं ना कहीं एक बार इसको सुधरने की उम्मीद है। अभी तो माल एकदम पाइपलाइन में माल खूब है, डिमांड कमजोर है। तो मुझे लगता है कि आगे आगे जाके एक बार पाइपलाइन खाली हो, डिमांड निकल के आए, तो मध्य की बात तो नहीं है, पर कहीं थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिल सकती है। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑयल इंडस्ट्री एंड ट्रेड और मोपा की सरसों पर अगली सेमिनार कब होगी, कहाँ होगी, और रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होंगे? हमने कल आगरा में कोई मोपा, यूपी ऑयल मिल एसोसिएशन, भरतपुर ऑयल मिल एसोसिएशन और भी दिल्ली की एसोसिएशन सब सम्मिलित हुए। सबने निर्णय लिया कि 22 से 23 दिसंबर को 22 से 23 मार्च को दिल्ली में सेमिनार आयोजित किया जाएगा। इसका जल्दी ही डिटेल्स जो है पूरी 2 से 3 दिन में हम आपको मार्केट में डाल देंगे। जी अनिल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।